रूस के ताइवान को चीन का हिस्सा बताने पर भी विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विंटर ओलंपिक जैसे मौके पर चीन रूस की जुगलबंदी पर सवाल उठने शुरू हो गए। ताइवान ने ओलंपिक जैसे इवेंट के इस्तेमाल का लगाया है आरोप। अपने देश को लेकर रूस के बदले रुख का ताइवान ने किया है विरोध। यूक्रेन को लेकर रशिया और चाइना के रवैये पर भी ताइवान ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन के रुख का समर्थन कर दिया है रशिया ने। और चीन और रूस की ये जुगलबंदी अब क्या गुल खिलाने वाली है और दुनिया के लिए कितनी मुश्किल पैदा करने वाली है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे जुड़ी कुछ अहम इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देना चाहेंगे इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए कि चीन और रूस जब ताइवान के मुद्दे पर एक नजर आ रहे हैं तो इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन और ताइवान को लेकर रूस और चीन ने हाथ मिला लिया है और यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे अगर आप देखें तो एक से नजर आते हैं। यूक्रेन में रूस की आक्रामक कार्रवाई का चीन ने कर दिया है समर्थन और यहां पर हम रूस और चीन को और पास आते हुए देख रहे हैं, नजदीक आते हुए देख रहे हैं। बदले में रूस ने पहली बार ताइवान को चीन का हिस्सा बता दिया है। ये स्ट्रैटेजी जो नजर आई है रशिया की, ये आने वाले वक्त में क्या असर डालेगी सारे समीकरणों पर, यह देखने वाली बात होगी। यूक्रेन पर रूस का समर्थन करते हुए चीन ने नाटो के विस्तार की शर्त रख दी है। नाटो के विस्तार की कंडीशन रखी गई है। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन में बीजिंग पहुंचे व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान पर दुनिया को चौंका दिया और ताइवान को लेकर जो स्टैंड लिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, वो आने वाले वक्त में रशिया के किस रुख के संकेत दे रहा है। रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मॉस्को से लाइव हैं। रामेश्वर जी, क्या लगता है? जी देखिए, आप जो दो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, चाहे ताइवान का देखें और रशिया, आज को हॉट जो है न्यूज है रशिया यूक्रेन। और मनीष जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत अच्छी एनालिसिस उन्होंने किया कि अमेरिका जो है प्रवोक कर रहा है किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया में वार चालू हो जाए। तो इसको बचाने के लिए रशिया बार बार कह रही है कि हम यूक्रेन पर कोई भी वार नहीं करना चाहते। फिर भी आप देखें, इतनी मीडिया है, चाहे अमेरिकन है, यूरोपियन है, सब यही कह बस रशिया इज रेडी है बस वार करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। इसके नाते आज चाइना और रूस साथ में आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी कंट्री को एक साथी चाहिए। तो वो आज के डेट में एक साथ एक ये पूरा बनाया यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये कर रहा है कि रूस और चाइना एक साथ आए, जो जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब, लेकिन रशिया के इस स्टैंड के पीछे किस तरह की मजबूरी आप देखते हैं ताकि यूक्रेन पर साथ मिले, इसलिए ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ खड़ा हो गया रशिया? समीर, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो इसमें ना तो रूस युद्ध चाहता है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो रूस को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और ना ही अमेरिका युद्ध चाहता है, क्योंकि वहां पर उसके अपने डोमेस्टिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है और उसको कभी वहां से डोमेस्टिकली ये उसको इजाजत नहीं मिलेगी जो आप वहां पर जाकर अपने सैनिक वहां पर भेज तो रहे हैं, एस्टोनिया में भेज रहे हैं, पोलैंड में भेज रहे हैं, पर यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड हम नहीं भेजेंगे। तो देखिए, कोई भी नहीं चाहता है। मेरे विचार से ये मसल फ्लेक्सिंग है, ये पोस्चरिंग है। दूसरी बात जो आपने रूस और चीन की कही है, जो वो वहां पर चीन कहता है नेटो एक्सपेंशनिज्म नहीं होना चाहिए और रूस कहता है जो ताइवान चीन का एक हिस्सा है, मेरे विचार से ये बिल्कुल उनकी टैक्टिकल सिंक्रोनाइजेशन है। अगर यहाँ पर लड़ाई होती है, जिसका मुझे अंदेशा बहुत ही कम लगता है, मुझे नहीं लगता है जो ये लड़ाई होगी। ये दोनों एक दूसरे को पुशबैक करने का प्रयास कर रहे हैं और किसी ना किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जरूर निकल कर आएगी, क्योंकि ना तो रूस चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना यूरोप चाहता है। सभी के नुकसान होंगे इसमें अगर लड़ाई होती है। अगर एक देश किसी को फायदा होगा वो है चीन, और मेरे विचार से रूस भी नहीं चाहता है जो उसकी डिपेंडेंस चीन के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाए जितनी की अभी है। तो इसीलिए वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो उसकी डिपेंडेंस और ज्यादा बढ़ेगी चीन के ऊपर।
इसलिए वो भी ये नहीं चाहेगा, उसके ऊपर सैंक्शंस तो बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल सही बात है सज्जन आर्ट साहब, और जाहिर है कोई नहीं चाहता कि एक बार फिर युद्ध हो, और युद्ध की स्थिति में हर किसी का नुकसान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।